ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ शांति सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। लोग कहते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि शांति आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कोई ऐसी पावर है जो पूरे विश्व को फिर से शांति, पवित्रता और सुखमय बना सकती है? ओम शांति। We are going to conclude today's Murli in different scenes. Today is 21st of May 2025. Let's start with love and memory, signs of soul attachment. आज के इस मुरली में बाबा एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात बताते हैं। हमारा लव शरीर से नहीं, आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो पेरिशेबल है, एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सोल इज इटर्नल, इमॉर्टल और कॉन्शियस एंटिटी है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है लव इज नॉट फिजिकल, इट इज एन इमोशनल एंड एनर्जेटिक कनेक्शन। जब हम किसी को याद करते हैं तो ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। यही मेमोरी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है कि हम किससे जुड़े हुए हैं, शरीर से या आत्मा से। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा परमात्मा को याद करती है, न कि शरीर को। जब आत्मा प्योर थी तब उसका कनेक्शन सिर्फ सुप्रीम सोल से था। अभी उसी लोस्ट कनेक्शन को रिस्टोर करना है। इसे ही कहते हैं योग बल। Now let's come to the next scene, that is Maya's interference, the real battlefield. बाबा पूछते हैं माया विघ्न कहाँ डालती है? सो द आंसर इज याद में, डेफिनेटली। जब हम बाबा को याद करते हैं और पापों को भस्म करने का पुरुषार्थ करते हैं, तभी माया इंटरफेरेंस करती है। साइंटिफिक लिंक्स बिहाइंड इट इज, ब्रेन में जब हम फोकस थॉट्स क्रिएट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो थीटा और अल्फा वेव्स जनरेट होती हैं। ये वेव्स हीलिंग और प्योरिफिकेशन से जुड़ी हैं। लेकिन जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, लस्ट, ईगो, एंगर, ये वेव्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। यही है माया का विघ्न। नो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। उस्ताद, सुप्रीम टीचर। अगर मुझे सही तरह से पहचानो, प्रेम करो, तो खुशी न खोएगी, न पुरुषार्थ रुकेगा और न सर्विस रुकेगी। साइंटिफिक मीनिंग, जब फोकस स्टेबल होता है तो परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहता है। नाउ द फोर्थ सीन इज द साइंस ऑफ वर्ल्ड पीस, देन वर्सेस नाउ। आज सब पूछते हैं वर्ल्ड पीस कैसे हो सकती है? बाबा बताते हैं पहले सतयुग में पीस थी, क्योंकि वहां केवल एक धर्म, एक राज्य, एक संकल्प और एक ज्ञान था। हिस्टोरिकल लॉजिक बिहाइंड इट, जब एंट्रोपी डिसऑर्डर कम होती है, सिस्टम स्टेबल होता है। सतयुग को लो एंट्रोपी, हाई एनर्जी प्योर स्टेट कह सकते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एंट्रोपी बढ़ती गई। मल्टीपल रिलीजन्स, बिलीव्स, डिविजन is resulting into chaos. Now let's talk about Baba's cycle model, that is equal to perfect thermodynamics cycle. बाबा ने जो चक्र बताया, 84 जन्म, 84 बर्थ्स, वो एक क्लोज लूप साइकिल है, जैसे हीट इंजन में होता है। हर साइकिल के बाद वापस ओरिजिनल प्योर स्टेट में लौटना होता है। ये है सोल इटर्नल जर्नी। नाउ लेट्स talk about the fifth scene, that is कर्म योगा इन ग्रस्त व्यवहार, हाउस होल्डर लाइफ। बाबा कोई संन्यास नहीं कराते, वे सिखाते हैं घर ग्रस्त में रहते हुए कैसे कर्म करते हुए भी बुद्धि बाप से लगी रह सकती है। मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस बिहाइंड इट, इट सेज दैट
माइंड मल्टीपल टास्क कर सकता है अगर अवेयरनेस हाई हो तो। यू कैन कुक, bathe your child, work in office, and still retain God consciousness through stable thought connection, and that is Manan Chintan. बाबा कहते हैं बुद्धि बाप की तरफ रहे। दैट्स कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन, जो कर्म करते हुए भी चलता है। सिक्स्थ सीन इज योग बल। बाबा कहते हैं सिर्फ एक टिक डोज याद की लगा लो तो 21 जन्मों के लिए रोग मुक्त हो जाएंगे। नाउ साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन बिहाइंड दिस महावाक्य, दैट इज रेगुलर मेडिटेशन इम्पैक्ट जीन्स एपिजेनेटिक्स, जिससे बॉडी में एंटी एजिंग और हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होती है। हार्वर्ड की स्टडीज भी कहती हैं कंसिस्टेंट मेमोरी बेस्ड मेडिटेशन रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल्स एंड बूस्ट्स इम्यूनिटी। बाबा कहते हैं यह योग बल फ्यूचर की हेल्थ इंश्योरेंस है। द ओनली कोस्ट इज रिमेंबरिंग बाबा, बाबा को याद करना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शिव बाबा, द अल्टीमेट लिबरेटर। शिव बाबा आते हैं हमें रावण राज्य की जेल से मुक्त कराने। वो ही है असली लिबरेटर। Philosophical logic behind this Mahavakya is in every mythology there is a liberator archetypes. But here Baba says clearly, I came myself through Brahma. No delegate, no power of inspiration, सिर्फ डायरेक्ट डिसेंट डिवाइन इंटरवेंशन करता हूँ। शिव बाबा इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइकिल, इसीलिए वो ही बाहर से आकर परिवर्तन कर सकते हैं। Now the next topic is Raj Yoga is equal to most profitable spiritual investment. बाबा तो सबसे बड़ा व्यापारी है, एक मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। Economic analogy. It's the best RIO, return on investment, in the entire cosmos. Human gives symbolic bhavna, love and remembrance. Baba gives crystal kingship of 21 births. Baba says, I'm not foolish, businessman. मैं unworthy souls को बिना सर्विस के रिवॉर्ड नहीं देता. Thus, service is eligibility. Now let's talk about the ninth scene, that is signs of final sanskars and memory loop. बाबा कहते हैं अंतमति सुगति, जैसे अंत की याद वैसे अंत का गंतव्य। Scientific insight. Last memories defined neural blueprint. Soul carries those impressions into next birth. It's like final coding in software before shutdown. Next boost वही pattern repeat करेगा. The conclusion scene is become world benefiter with मनसा शक्ति। बाबा कहते हैं अब शब्द से नहीं, शुभ भावना और शुभ कामना से विश्व कल्याण करो। Quantum mind science behind it. Thoughts emit real energy measured as microvolt electromagnetic fields. When many pure souls think positively, तो collective consciousness shift होता है। अब लक्ष्य है become a विश्व कल्याणकारी by radiating pure vibes. Now let's take a final revision. Soul love is equal to energy bonding, not physical. Yoga power is brain rewiring plus karmic burn. Raj Yoga is neural chemical purification. Maya is emotional turbulence. Liberation is equal to external intervention needed. Mansa Seva is thought frequency effect. And final thought, neural end print is equal to next sanskar. स्लोगन में बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो जिंदगी की सीट से कभी अपसेट नहीं होंगे, विल बी ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड द फुलनेस ऑफ आवर लाइफ कम्स थ्रू आवर ब्यूटिफुल थॉट्स, सो रिमेन थिंकिंग ब्यूटिफुल थॉट्स। ओम शांति।